Namaskar. So today we start with a question. Is mind a friend or an enemy? We have seen so many examples where mind has acted like a friend. Mind has facilitated so many things, made our life so comfortable. Also, this mind is the only tool which aids in direct experience of the self. How? By discernment and dropping all that is that which is not integral to the self, and through this ladder you reach the self. So therefore इस दृष्टि से माइंड एक फ्रेंड है और बहुत ज़रूरी है. इस संसार को आप देख ही नहीं पाओगे अगर माइंड नहीं है. तो देखने के बाद पता चलेगा कि ये वर्थलेस है, ये सब फ्लीटिंग है, अभी है अभी नहीं है, माया है, ये सब माया का खेल है. ये इस पॉइंट तक आपको माइंड लेके आएगा, एंड देन यू विल ड्रॉप द माइंड ऑल्सो. सो इन दिस सेंस इट इज इट्स अ फ्रेंड. अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इस माइंड को छोड़ने से, जब हमने सब डिसर्न कर लिया, तो रिनाउंस करने से या बाईपास करने से क्या फायदा होगा, दैट वी सी नाउ. ओके, सो यहाँ योग वशिष्ठ में बता रहे हैं नो एक्शन नो माइंड, और इसके बाद अगली स्टेज होती है ट्रांसेंडिंग दैट नो माइंड. यानी कि कौन सा एक्शन नॉन एक्शन होगा, कौन सा कर्म कर्म नहीं होगा, और उसके बाद में नो माइंड की स्थिति होगी, और फिर उस नो माइंड की स्थिति को कैसे पार किया जाएगा. सो ही सेज एक्शन बाय ऑर्गन्स ऑफ एक्शन आर नॉट एक्शंस. छोटी सी बात, माइंड को बाईपास कर दो, डोंट इन्वॉल्व द माइंड. माइंड मीन्स रैशनैलिटी. माइंड मीन्स spilling over the action to beyond the cessation of physical cessation of action. आपके शरीर के अंगों ने काम खत्म कर दिया, पर माइंड उस स्टेज के आगे भी जाएगा कि अब रिजल्ट क्या होता है, या माइंड उस एक्शन को एट्रीब्यूट करेगा अपने आप को, ईगो को. सो अगर हम इसको बाईपास कर दे रहे हैं, तो वो जो जीव है, दैट जीव इज नॉट द डूअर. वो करता नहीं है. फिर क्यों? क्योंकि उसके एक्शंस को ओन करने वाला कोई नहीं है. राइट? सो वी बाईपास द माइंड. तो अगर जो भी इस स्थिति में काम होगा वो नॉन एक्शन होगा, और हर प्लेजर, हर सुख के पहले डिजायर है. अगर डिजायर नहीं होगी तो वो चीज आपको सुख भी नहीं देगी, और डिजायर के पीछे माइंड है.
तो अगर आप माइंड में वो डिजायर को ड्रॉप कर देते हैं, उसकी असलियत जान करके। असलियत क्या है? किसी भी चीज की असलियत अपने वो 3 सवालों से मिलती है। फर्स्ट, क्या ये जो भी ऑब्जेक्ट है, क्या ये हमेशा मेरे साथ रहेगा? नहीं रहेगा। क्या इस इस ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करके जो खुशी मेरे को मिली है, क्या वो हमेशा रहेगी? वो भी नहीं रहेगी। सो देयरफॉर इस कसौटी पे कोई भी डिजायर खरी नहीं उतरेगी। और जब ऐसा होता है, तब अपने आप ही स्वतः माइंड के अंदर डिजायर उस चीज के लिए पैदा नहीं होगी। जब पैदा नहीं होगी तो द स्टेट ऑफ द माइंड विल बी दैट ऑफ नो माइंड, है ना? तो माइंड में आपने वो हलचल पैदा नहीं करी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप सेल्फ को एक्सपीरियंस करें और उस एक्सपीरियंस को अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में डाल दें, और फिर डालें इसी उद्देश्य से कि समय पड़ने पर मैं उसको रिट्रीव करूंगा और उसी एक्सपीरियंस को दोबारा जीऊंगा। वही जो हम फोटो के साथ करते हैं। तो ये उसके लिए कह रहे हैं ऐसी कार्रवाई आप ना करें। जो भी एक्सपीरियंस आपका है, अगर वो स्टोर हो गया, इसका मतलब माइंड। फिर उसको रिकॉल करने वाला माइंड। फिर उस रिकॉल्ड मेमोरी को जीने वाला माइंड। और इन सब से पहले, जिस वक्त आप उस सेल्फ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तब आपको वो पूरी तरह से एक्सपीरियंस ना कर पाए, उसके अंदर भी बीच में माइंड आ रहा है। उस टाइम पे माइंड बोलेगा कि इसकी फोटो खींच के रख लो, इसकी मेमोरी लगा के रख लो। सो द माइंड विल नॉट लेट यू एक्सपीरियंस दैट मोमेंट ऑल्सो। देयरफॉर ये जो टेंडेंसी है हमारी कि हम किसी भी चीज को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं तो हम उसको लेटर रिट्रीवल के लिए माइंड में डालते हैं। तो एक तो ना तो हम उसको उधर पूरा एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, और ना ही दोबारा से वो रिट्रीव हो पाएगा। है, आप जाते हैं कश्मीर में, गुलमर्ग में, फोटो खींच वो बर्फ देखने के लिए फोटो खींचते हैं, वहां पे भी आप पूरी तरह नहीं रह पाए। और जब आप राजस्थान में बैठ करके उस गुलमर्ग की फोटो देख रहे हैं, आपको ठंड भी नहीं लगती। So what is the use? This is what he is saying. So mind in this way आपके और उस ट्रांसेंडेंस के बियॉन्ड आएगा, बीच में आएगा। यदि आपने एक्शन नहीं किया और किसी भी चीज को मेमोरी में नहीं डाला, तो आपके जो भी एक्शंस होंगे नॉन एक्शंस होंगे। देयर विल बी नो माइंड, एंड by continued practice of this you will transcend the no mind also। और ये होगी फोर्थ स्टेट, दैट इज तुरिया। अच्छा, अभी ये आवाज आ रही है, देयर इज सम डिस्टर्बेंस। इसके जाने के बाद हम वापस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सो इस तरीके से जो भी व्यक्ति माइंड के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, वो एक आनंद की स्थिति में रहेगा। और वो आनंद ना तो एक्सप्रेसिबल है, ना डिस्क्राइबेबल है। ना तो उसको व्यक्त कर सकते हैं और ना ही उसका वर्णन कर सकते हैं। और जो भी एनलाइटेंड व्यक्ति होता है,
वो इसी स्थिति में होता है जहाँ पे कि ही इज इन स्टेट ऑफ नो माइंड। और जब लंबे समय तक इस स्थिति में रहता है तो वो फोर्थ स्टेट में पहुंच जाता है, जिसको कहते हैं तुरिया, इज व्हाट ही सेड। नाउ बोलते हैं कि मतलब वशिष्ठ ऋषि अभी राम को एडवाइस दे रहे हैं बेस्ड ऑन हिज इंटरेक्शन विद लॉर्ड शिवा। फिर वो अगला पॉइंट बोलते हैं कि सब्सटेंस ऑफ सीड इज सब्सटेंस ऑफ सब्सिक्वेंट इफेक्ट टू, यानी कि बीज का जो सत है और उसका जो फल है, उसका जो सत है वो एक ही है ना। नीम के पेड़ से आप एप्पल्स नहीं ले सकते, है ना। व्हाट ही वांट्स टू से कि उस बीज के अंदर जो भी कुछ होगा वो बीज ही होगा। फूल, पत्ते, पेड़ वेड़ ये सब भी जो है वो सूक्ष्म फॉर्म में उस बीज में ही होंगे। वैसे जैसे कि माइंड से पैदा हुआ, माइंड जिससे पैदा होता है वो है कॉन्शियसनेस, यानी कि माइंड इज कॉन्शियसनेस। अब माइंड की जो भी उपज होगी संसार, वो भी कॉन्शियसनेस ही होगी। इट कैन नॉट बी समथिंग डिफरेंट। तो जो भी आप देखते हैं वो कॉन्शियसनेस है इन डिफरेंट फॉर्म, या कह लो कॉन्शियसनेस इन असेंबल्ड फॉर्म। एक पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ तो वो आदमी बन गया, एक स्ट्रक्चर हुआ वो बंदर बन गया, एक स्ट्रक्चर हुआ ये कैमरा बन गया। एवरीथिंग इज फ्रॉम द 5 एलिमेंट्स ऑफ दिस कॉन्शियसनेस। ऐसा कभी नहीं होगा कि कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस बन जाए, हमेशा कॉन्शियसनेस ही रहेगी। और डाइवर्सिटी जो है वो हमेशा एक नोशन ही है, डाइवर्सिटी असलियत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। नोशन इज इक्वल टू माइंड, माइंड इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस, और ये सब जो है ये कॉन्शियसनेस ही है, ब्रह्मन है। नोशन ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट डिस्ट्रॉय कॉन्शियसनेस। जैसे एक रॉक है, मैंने अपने माइंड में एक नोशन बनाया मूर्ति का, उस नोशन से रॉक तो टूटा नहीं, वो वैसे ही रहा। सो एनी नोशन will not be able to destroy the truth. No notion can destroy the truth. अच्छा, अभी इस यूनिटी को ही आप डाइवर्सिटी की तरह से देख सकते हो। पानी को आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरह देख सकते हो, तो डाइवर्सिफाइड भी हो गया। यूनिटी बिकम्स डाइवर्सिटी, द वे यू वांट टू सी। मगर जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है वो इट परवेड्स द एंटायर यूनिवर्स एंड यूनिवर्स एग्जिस्ट इन कॉन्शियसनेस। एक अंडे के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अंडे में मुर्गी की बीक होगी, फेदर्स होंगे, नेल्स होंगे, कई चीजें होंगी, उसमें अंडा भी होगा, है ना। वही मुर्गी तो अंडा भी देगी ना, तो उसके अंदर अंडा भी है। एवरीथिंग इन द सेम वन एग। वैसे ही जैसे कॉन्शियसनेस में सब कुछ है,
ब्रह्मांड है, कई सारे ब्रह्मांड हैं, और उन ब्रह्मांड में कई सारे हमारे जैसे लोग हैं, लोग, जीव जंतु, ये वो बहुत कुछ है। इस पे एक स्टोरी है पापा जी की। एक एक धोबी था, वो जाता था नदी किनारे कपड़े धोने के लिए। जब जाता था तो अपने गधे को साथ ले जाता था। एक दिन जब वो वहां गया तो एक शिकारी ने एक लायनेस को मारा। अब हुआ क्या कि लायनेस प्रेग्नेंट थी, तो उस शिकारी ने क्या किया, लायनेस को तो ले लिया, बच्चे को छोड़ दिया। इस धोबी ने उस बच्चे को ले लिया, घर ले गया, बड़ा किया। अब उनका जो क्रम बनता था वो ऐसा था कि सुबह सुबह वो लाद के कपड़े लाद के गधे के ऊपर इधर आ जाता था, शाम को वापस सूखे कपड़े लेके जाता था। और जब वो ये सब काम कर रहा होता था तो ये गधा और ये शेर का बच्चा जो बड़ा हो गया, आर्टिफिशियल गधा और रियल गधा, अब ये दोनों गधे जो हैं वो वहीं घास का वो चरते थे। तो एक दिन असली वाला शेर आया, उसने देखा और वो इस आर्टिफिशियल गधे के पीछे भागा, जो शेर था पीछे भागा। उसको देखा तो ये भी भागा, एंड अल्टीमेटली ये असली वाले शेर ने उसको पकड़ लिया। बोला, यार व्हाट एम आई सीइंग, जो तुम्हारा खाना है तुम उसके साथ इतना प्यार से घूम रहे हो, है, और अपना खाना छोड़ करके तुम उसका खाना खा रहे हो, घास खा रहे हो। तो उसने बड़ी वो की, ये देखो मेरे को माफ करो, ये मेरा भाई है गधा और हम लोग सब साथ ही रहते हैं, प्लीज लीव मी। कहता है, नहीं नहीं यार, मैं तुमको मारूंगा नहीं, पर यू आर नॉट, क्या कहते हैं, तुम गधे नहीं हो, तुम तो शेर हो। कहता है, नहीं नहीं, मैं गधा ही हूं। तो वो लेकर के उसी नदी किनारे गया, अपना चेहरा नदी में रिफ्लेक्ट किया और उसका भी चेहरा नदी में रिफ्लेक्ट किया। बोला, देखो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू। तुम गधे नहीं हो, तुम शेर हो। गधों के साथ रह करके तुम गधा महसूस कर रहे हो, बट तुम हो गधे नहीं। यू आर प्योर कॉन्शियसनेस। यू आर, इन सारे गधों के साथ तुम ये मान के चल रहे हो कि ये दुनिया ये वर्ल्ड अपीयरेंस सत्य है, सत्य नहीं है। वर्ल्ड अपीयरेंस एक अलग आइडेंटिटी है, नहीं है। नथिंग एवर हैपेंड, नथिंग विल एवर हैपन। इसी चीज को मैं वो सुना था, डॉक्टर BM हेगड़े हैं, उन्होंने बोला कि जो चीज हमारे यहाँ यानी योग वशिष्ठ में सालों पहले बता दी गई, वही क्वांटम फिजिक्स ने वही चीज बोली। सॉरी, क्वांटम फिजिक्स बोलती है एनर्जी इज इक्वल टू, क्या कहते हैं उसको, मैटर। एनर्जी इज इक्वल टू मैटर। और हमारे यहाँ योग वशिष्ठ में ही हमने पहले देखा है एनर्जी इज इक्वल टू मैटर। वी हैव डिस्कस्ड इट। जो योग वशिष्ठ में कब का बताया हुआ है, क्वांटम फिजिक्स ने इस चीज को बाद में बताया। एनर्जी इज मैटर, एनर्जी ही मैटर बनाती है, थॉट फॉर्म ही फॉर्म्स बनाता है। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। अब जैसा थॉट फॉर्म रखेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट व्हाट ही सेज, ड्रॉप द कॉन्सेप्चुअलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कि कॉन्शियसनेस की या माइंड की
कॉन्सेप्चुअलाइजिंग टेंडेंसी जो होती है, हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट बनाना, कॉन्सेप्चुअलाइज करना, इन अ नटशेल समझना, हर चीज़ को एक जनरलाइज करके देखना, वो जो टेंडेंसी है उसको हटा दो। और जब वो कॉन्सेप्चुअलाइज करने की जो टेंडेंसी है उसको हटाएंगे, तब हम जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही देख पाएंगे। और तब हमें पता चलेगा कि डाइवर्सिटी कभी थी ही नहीं। वेयर नथिंग हैज हैपेंड, माइंड क्रिएट्स एंड माइंड सीज एवरीथिंग। एंड व्हेन कॉन्सेप्चुअलाइजिंग टेंडेंसी इज अबैंडन्ड, देयर इज नो माइंड। जब माइंड नहीं है तो द्वैत भी नहीं है, और जब द्वैत नहीं है तो सब शांति है। देयर इज नो मी, देयर इज नो यू। और ऐसे केस में व्यक्ति वही एक्टिविटी करेगा जो उसके बेर मिनिमम उसके लिए जरूरी है, और इस तरीके से वो एक सत्व की प्योरिटी की स्टेट में पहुंच सकेगा, जहां पे देयर इज नो आईनेस एंड देयर इज नो माइंडनेस। दैट्स ऑल। आज का इतना ही है। और अब नेक्स्ट वी विल सी कन्वर्सेशन। कुछ क्वेश्चंस राम ने पूछे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एनीथिंग यू वुड लाइक टू? थैंक यू।